घटना जो हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा। अगर पहले पैमाइश हो गई होती, सब कुछ सही सही हो गया होता, लेखपाल ने अगर सही से काम कर दिया होता पैमाइश करके, शायद मेरा ये मानना है कि इस घटना से हम बच सकते थे। परिवार जो है आज 5 दिनों से रो रहा है, बिलख रहा है, और जिस प्रकार से अभी तक आश्वासन पे ही सिर्फ आश्वासन, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी में जो आया है, जिसने यह घटनाक्रम किया है वो बड़ा अपराधी था और पुराने जमाने का बहुत बड़ा डाकू था, वो चोर था, यानी वो पहले से अपराधी रहा है वो, और उसके कहीं न कहीं मन में हमेशा अपराध रहता था। और उसने जिस तरीके से निर्मम उसने टिंगारी से, फावड़े से, लाठी से मार करके हत्या की है, और जो मुझे जानकारी मिली लगभग 4-5 लोग और उसमें इंजर्ड हैं और 1-2 लोग उसमें सीरियस हैं, अभी अस्पताल में वो लोग भर्ती हैं। तो मैं यह समझता हूं कि पुलिस से अभी मेरी बात हुई है एसएचओ से, और उन्होंने बोला कि 7 नाम परिवार ने दिया था, जिसमें लगभग 4 की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बाद में कुछ लोगों का और नाम बढ़ा है, क्योंकि कुछ और आरोपी थे, संज्ञान में आया कि इसने टेंगारी दिया, इसने लाठी दिया, इसने जो है उकसाया, ऐसे कुछ लोगों का और नाम बढ़ा है। और मेरा ये मानना है कि पुलिस जो है जल्द ही कार्रवाई करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी महाराज जी की ये पुलिस है, और मेरा ये मानना है कि 2-4-6 दिन के अंदर आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, और जो भी आरोपी हैं उनको जो दंड होता है वो दंड अवश्य मिलेगा। और मेरी पूरी शोक संवेदना है परिवार के साथ, क्योंकि बहुत निर्मम घटना हुई है। हत्या जो है जघन्य अपराध है, और मार मार के हत्या कर देना, वो भी टेंगारी और फावड़े से मारना, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा निर्मम और घटना कोई हो नहीं सकती है। और मेरा ये मानना है कि दोषी बचेंगे नहीं। मुझे पूरा अपनी सरकार के ऊपर, अपने पुलिस के ऊपर भरोसा है। सरकार के ऊपर भरोसा है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहते हैं भरे मंचों से कि अपराधी अगर अपराध करता तो इस चौराहे सगले चौराहे पर नहीं जा पाएगा। 2 किलोमीटर महज दूर बक्सा थाना है, और थाने के पास से ही इतना बड़ा हादसा होता है, और उसमें सिर्फ महिलाएं गिरफ्तार होती है और मुख्य आरोपी नाकों तले फरार हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि आजकल अपराधी भी थोड़े चालाक हो गए हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत स्मार्ट है, उनके पास तमाम यंत्र और तंत्र हैं। तो कहीं न कहीं अपराधी चालाकी के नाते मोबाइल की सर्विलांस से बचने के लिए वो कहीं न कहीं मोबाइल हटा करके भागने का प्रयास करते हैं, कहीं छुपने का प्रयास करते हैं, जिससे पुलिस को कई बार लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज हर सरकारी जो दफ्तर हो या थाना हो या रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा हो, हर चौराहा हो, हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। तो अपराधी कितना दिन कपड़ा बांध करके छुपेगा, कितना दिन भाग के रहेगा। भले वो मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर लिया हो, मोबाइल अपना फेंक दिया हो, लोकेशन न मिल रहा हो पुलिस को, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज नहीं कल वो गिरफ्तार होगा। थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा कि अपराधी चालाक हो गए हैं। पहले अपराधी को हम लोग पकड़ लेते थे तुरंत मोबाइल से, उनके नेटवर्क से, उनके लोकेशन से, लेकिन आजकल थोड़े से कहीं ना कहीं चालाकी आ गई है। बाबा की जो पुलिस है वो क्विक एक्शन कर रही है, इस नाते थोड़ी सी उन्होंने अपनी चालाकी बढ़ाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर मुझे भरोसा है कि उनकी चालाकी चलेगी नहीं, और आज नहीं कल वो गिरफ्तार होंगे। आपने जितने भी ऐसे घटना देखे होंगे उसमें आज नहीं कल देर दुरुस्त लिस्ट में कार्रवाई होती है, और अच्छी कार्रवाई होती है। कई कार्रवाई आपने देखा होगा यहीं जौनपुर में कैसी कैसी कार्रवाई होती है कि हमारी सरकार में ऐसे लोग जो भागते हैं उनके ऊपर और ठोस कार्रवाई होती है। बाकी मैं नहीं कहूंगा कैसी कार्रवाई होती है, आप समय इंतजार करिए। प्रशासन के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि वीडियो डिलीट करा दिया गया मोबाइल के अंदर से, जो कि बहुत ही मुख्य रूप से उनके पास में एक एविडेंस था, और एविडेंस मिटाना कहीं ना कहीं आरोप होता है। तो क्या पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है, एविडेंस के बारे में अभी मैंने जो एसएचओ से पूछा, उन्होंने सीधे नकार दिया, लेकिन परिवार कह रहा है कि वीडियो हमारी डिलीट की गई है, और कहीं न कहीं ये जांच का विषय, इसमें कहीं न कहीं दो राय नहीं है। अगर ऐसा किसी भी अधिकारी ने किया है, साक्ष्य को मिटाने का काम किया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी एसएचओ ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हमको मिल गए हैं। साक्ष्य का मतलब उनके पास टेंगारी मिल गई है जिसमें ब्लड लगा हुआ है, और जब ब्लड की जांच की गई तो जो टेंगारी में ब्लड लगा हुआ था और जिसकी मृत्यु हुई है उसका ब्लड सेम निकला, यानी कि प्रूफ हो गया कि इनकी हत्या इसी टेंगारी से हुई है। तो कहने का मतलब साक्ष्य की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं ये घबराने के पीड़ित परिवार को कदाप नहीं घबराना चाहिए कि अगर हमारा वीडियो डिलीट हो गया है तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी। 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। जो बड़े से बड़े धाराएं हैं वो सारी धाराएं लगी हुई हैं। और रही बात, हमारे पास सबूत पर्याप्त है।
कहीं से चिंता करने की बात नहीं है और अपराधियों को खुश होने की जरूरत नहीं है। सारे चीज सिद्ध हो गए हैं, उनका आरोप भी सिद्ध हो गया है और प्रूफ भी मिल गए हैं हमारे पास। सारे हथियार जिससे मृत्यु हुई है, जिससे मारा गया है, वो भी मिल गया है। रही बात वीडियो की, वो जांच का विषय है। और कई बार वीडियो जो है टेक्निकल ढंग से लोग टेक्नीशियन जो होते हैं वो खोज भी लेते हैं। हम तो पीड़ित परिवार से कहेंगे किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के पास जाएं, कंप्यूटर के जानकार पास जाएं। हो सकता है जो वीडियो डिलीट हुआ हो वो पुनः रिकवरी उसकी हो जाए और वीडियो मिल भी जाए। रही बात वीडियो मिले या ना मिले, दोषी बचेगा नहीं, पर्याप्त सबूत हमारे पास है। जमीन विवाद में जिस प्रकार से ये घटना हुई है, क्या आपको नहीं लगता ये पूरी सुनियोजित तरीके से घटना हुई है? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ, खासकर पूर्वांचल का। मैं देखता हूँ आए दिन पूर्वांचल में जमीनी विवाद को लेकर के, थोड़ी थोड़ी जमीन को लेकर के आए दिन विवाद होता है, हत्याएं होती हैं। अगर देखा जाए तो हमेशा कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और कहीं न कहीं मैं इसमें अपने राजस्व कर्मियों को भी दोषी मानता हूँ। ये जो लेखपाल होते हैं ये इतने बदमाश होते हैं कि आधा तो झगड़ा अगर मैं कहूँ तो लेखपाल लगा के रखे हैं। कहीं एक बार आएंगे नापी, कहीं दाहिनी तरफ कर देंगे, एक बार आएंगे बाएं कर देंगे, एक बार आगे कर देंगे, एक बार पीछे कर देंगे, कभी लाठा कम कर देंगे। बहुत बड़ा इसमें दोष लेखपालों का भी है, जितनी जमीनी विवादें या जितनी भी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। यहाँ तक हम आबादी भी दर्ज कर रहे हैं, उसको भी हम ड्रोन कैमरा के माध्यम से मैपिंग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लेखपालों की मनबढ़ाई, कहीं न कहीं लेखपालों की गलतियों की सजा हमारी आम जनता भोगती है। अगर वो सही पैमाइश करें तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में लेखपालों का पूरी तरीके से काम ही समाप्त हो जाएगा। हमारी सरकार पूरी सब कुछ ऑनलाइन कर रही है, सारा नक्शा ऑनलाइन कर रही है। मेरा ये मानना है जब सारे नक्शे ऑनलाइन हो जाएंगे तो रही बात जमीनी विवाद, जमीनी झगड़े में कमी आएगी। बहुत सारे विवाद अपने आप निपटारा हो जाएंगे। हर आदमी नक्शे को स्वयं मोबाइल में अपने देख सकता है। जैसे हम आज मोबाइल से खसरा और खतौनी निकाल लेते हैं, उसी तरीके से हम अपने मैप को भी पूरी तरीके से जान सकते हैं किसकी जमीन, गाटा संख्या किसका है। आज भी लोग देखते हैं, लेकिन हर चीज उसमें आ जाएगा। जल्द ही ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार लागू करने जा रही है। और रही बात यह है कि अभी हमारी बात हुई एसडीएम से, जहां तक इस प्रकरण का मामला है, घूर का मामला था। यहाँ पर जमीन जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि हमारी जमीन में जबरदस्ती जो है बंजर की जमीन थी, उसमें कब्जा करते करते काफी आगे तक लोग आ गए। हम लोग बर्दाश्त करते गए, लेकिन फिर उनकी हिम्मत इतनी बढ़ती गई कि और आगे बढ़ते गए वो। और कहीं न कहीं अगर वो मन बढ़ाई किया है, आज घटना जो हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा। अगर पहले पैमाइश हो गई होती, सब कुछ सही सही हो गया होता, लेखपाल ने अगर सही से काम कर दिया होता पैमाइश करके, शायद मेरा ये मानना है कि इस घटना से हम बच सकते थे। कहीं न कहीं अब जो है, जो पैमाइश हो जाएगी उसके बाद मैं तो यही कहूंगा पीड़ित परिवार को सब लोग मिल करके कम से कम उनका जमीन जैसे बट जाए तो उसको सब लोग घेराव करके एकदम अलग कर लें। इनकी जमीन बना दिया जाए, हाँ, इनकी जमीन का अलग है तो मान लीजिए बात की बात है। और रही बात, अभी शोक संवेदना का समय है, मैं पूरे परिवार को शोक संवेदना करता हूँ। और मैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति भी जहां तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी नहीं है, और एक ही बच्चा है और वो महिला विधवा हो गई है। हमारी सरकार जो है किसान एक्सीडेंटल पॉलिसी जो है उसके तहत 5 लाख रुपया और पारिवारिक योजना के तहत 35,000 रुपया हम लोग उसको भी दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5,35,000 यह मिल जाए। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विवेकाधीन कोष होता है, उस विवेकाधीन कोष से भी हम लोग जो है यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे विवेकाधीन कोष से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को कुछ विवेकाधीन कोष से भी मिल जाए। और एक पारिवारिक योजना है जिसमें रिस्पॉन्सरशिप कहते हैं, बच्चे को गोद लेने की एक योजना है, उसमें भी हमने परिवार को पूरी योजना समझा दिया है। उसके तहत भी मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक बच्चा बालिक ना हो जाए तब तक उसको 5,000 रुपये महीने, और उसके साथ साथ उसको जो शिक्षा दीक्षा होगा उसका भी खर्च हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको भी निर्वहन करा जाएगा। जैसे पेपर तैयार हो जाएगा हम उस पर भी आगे प्रक्रिया करके परिवार को लाभ दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत पीड़ादायक घटना है। 5 लोग इंजर्ड हैं, एक मृत्यु हो गई है। इसमें ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भाई हर चीज देखना पड़ता है कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हूं, हमारी सरकार है, हम दोषी को कार्रवाई भी करते हैं, दोषी को दंडित भी करते हैं, साथ में सरकारी योजनाओं से उस परिवार को लाभ भी पहुंचाने का काम करते हैं।
और हमारा प्रयास रहेगा कि दोषी दंडित हो और जो सरकार की योजना उसका लाभ परिवार को प्राप्त हो। राजस्व विभाग की लापरवाही पे और जिस प्रकार से जो यहाँ के स्थानीय दारोगा हैं बक्सर थाना के दुर्गा यादव, परिवार का आरोप है कि वो यहाँ पर आके परिवार से बदतमीजी कर रहे थे और परिवार के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे। क्या ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी? आपने कहा है, अभी हमने परिवार से कहा है पहले आप जाके थाने पर पूरी जानकारी लीजिए, किसकी गिरफ्तारी हुई, क्या हुई। हमने परिवार को बुलाया है कल, और हो सकता है कल परसों में हमारी इनकी फिर से मुलाकात हो और मैं इस पर उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। थोड़ा हमको पूरी हर चीज जानकारी हो जाए और उच्च अधिकारी से बात करने के बाद जो भी दोषी होगा आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर कोई थानेदार भी अगर ऐसा किया है तो कानून से बड़ा कोई नहीं है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। 4 से 5 दिन हो गया, क्या ऐसा नहीं लगता कि इनाम घोषित कर देना चाहिए ऐसे अपराधियों को? अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है, मुख्य अभियुक्त अभी नहीं पकड़ाया है और मुख्य अभियुक्त अभी नहीं पकड़ाया। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो गिरफ्तारी पुलिस पूरी प्रयास कर रही है, अगर नहीं होगी तो इनाम तो घोषित होगा। 4 की गिरफ्तारी जो हुई है, परिवार का कहना है कि जो हमारी तहरीर दी गई थी, तहरीर में छेड़छाड़ किया गया, मुख्य आरोपी जो ऐसा है, देखिए SHO की बात मैं बता रहा हूँ, हमको परिवार ने नहीं बताया है। हमको परिवार ने कहा किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन SHO ने कहा है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनके ऊपर आरोप लगा है। इसीलिए मैंने परिवार को कहा कि आप जाइए थाने पर, पता करिए किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, जब परिवार जाके तहकीक कर लेगा तब मैं इस बात पर बता सकता हूँ कैसे क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कोई बचेगा नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए।